गुड मॉर्निंग चूतियों। चूतियों चूतियों का देश हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के दिमागहीन वो इंसान जिन्हें दिमागहीनता में दिमाग का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने का मौका मिलता है, उसी लोगों को मैं चूतिया बोलता हूँ। पहले मैं चूतिया उन लोगों को बोलता था जिन लोगों को जानकारी न होने की वजह से, ज्ञान की कमी होने की वजह से चूतिया बोला जाता था। पर अब मैं चूतिया उन लोगों को बोलता हूँ जिनके अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, बट वो अपना काम निकालने के लिए। आप में देखो, मैं मुहावरे भी यूज़ नहीं कर पा रहा। मैं भी बोलने वाला था कि अपना उल्लू सीधा करने के उपलक्ष्य में जो लोग अपने खुद से ज्ञान के बाप की अम्मा चलवाते हैं, वो लोगों को चुतिया बोलता हूँ। बट मैंने कहा उल्लू वर्ड यूज़ नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कहा उल्लू बोलते हैं। फिर मेरे को उल्लू प्रजाति सारी मेरे को बोलती कि हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था इंसानों का कि इंसान हर चीज़ में हमें यूज़ करते हैं। एक तो साला जगन्नाथपुरी में बहन के लंडों ने बड़ों हैं उल्लुओं की फ़ोटो लगा रखी है, उल्लुओं की मूर्ति बना रखी है। सुनने में आया था कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू था। मैंने कहा लक्ष्मी को भी उल्लू बना दिया, लक्ष्मी के पति को उल्लू, लक्ष्मी की किसको उल्लू, सबको उल्लू की शक्लें दे दी बहन के लड़ों ने। आज का ये व्लॉग है, जो व्लॉग वीडियो व्लॉग, ये ऑडियो व्लॉग है। मैं सो के उठा जब, तो मुझे हरामखोरियत की नस्ल की याद आई, तो मैंने कहा क्यों ना एक ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा जाए। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, बट मैं भूल जाता हूँ, काफ़ी चीज़ों को छोड़ देता हूँ। तो मैं ये वीडियो व्लॉग कम ऑडियो व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेटे लेटे। तो इसमें मैं कुछ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा, जहाँ जाकर वॉलंटियरिंग करने के एक्सपीरियंस से मुझे ये बात पता पड़ी कि इतने हवन मैंने किए, अपने दुश्मनों को, हरामखोरों को, दुष्टों को बर्बाद करने के, जान से मारने के, बट कुछ सेंसिबल पोर्शन ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं हो पाई मेरी उस काम में। एनर्जी डाइवर्ट हुई, काफ़ी एनर्जी डाइवर्ट हुई, और मेरे नहीं दूसरों के दुश्मन बर्बाद हुए, मारे गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा होने का एक कारण तो मुझे पता पड़ गया था बहुत पहले ही, कि जैसे मैंने जिन दुश्मनों को तबाह बर्बाद करने के लिए हवन करा, मंत्र जपे, तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए किसी और की पूजा पाठ करी, किसी और से पूजा पाठ करवाई। क्योंकि जिन लोगों को, जो ज़्यादातर जो मेरे दुश्मन हैं, वो अच्छे खासे अमीर और रिच और स्पिरिचुअल बैकअप रखने वाले लोग हैं। तो उन्हें पता पड़ जाता है, जब मैं किसी की 12 बजाता हूँ, तो बजाने शुरू करने से पहले ही उनको पता पड़ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अपने पैसे का उपयोग उन्होंने भी किया होगा, तो उन्होंने एनर्जी डाइवर्ट करने की काफ़ी कोशिश करी होगी, इसलिए जिंदा बैठे हैं बहुत सारे। तो एनर्जी डाइवर्ट करने में
इकोनॉमिकली वेल ऑफ, फाइनेंशियली वेल ऑफ होना बहुत ज़रूरी होता है शायद। वैसे जो मैं मंत्र जपता हूँ, हवन करता हूँ, भले ही मैं उसमें वगलामुखी वर्ड यूज़ करता हूँ, बट जो वगलामुखी देवी या वगलामुखी माता है जिसकी लोग पूजा करते हैं, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आज से बहुत समय पहले ही जो मुझे पता पड़ा था वगलामुखी विद्या के बारे में, तभी मेरा भरोसा उठ चुका था। अपना काम कर ले, दिमाग मत खा मेरा। तो मैंने जब पढ़ा था पहली बार वगलामुखी विद्या के बारे में, किसी ने 10 विद्याएँ बनाई, उसके अंदर से एक का नाम वगलामुखी थी। तो मैंने जब उसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च किया तो मेरे को पता पड़ा कि बहुत मंदिर बनाए हैं लोगों ने। वगलामुखी नाम के भूत प्रेतों की एजेंसी जो है, उस एजेंसी को हैंडल करने के लिए कुछ लोगों ने मूर्तियाँ भी बनाई, शक्ल भी दी वगलामुखी डेमन को, भूत प्रेत टिकाने की कोशिश करी, एजेंसी का ठेका लेने की कोशिश करी, बगलामुखी के भूत प्रेतों की एजेंसी लेने की कोशिश करी लोगों ने। और मंदिर बनाए। फिर सुनने में आया कि पॉलिटिशियंस नाम के जो बदजात नस्ल होती है वो लोगों की इच्छा पूरी करती है बगलामुखी देवी, राजपाट देती है बगलामुखी देवी। जो भी पॉलिटिशियन बगलामुखी के हवन करवा लेता है उसको जीत मिल जाती है चुनाव में, ऐसा सुनने में आया। मतलब पढ़े हुए आर्टिकल से देखने के बाद मन के कानों को सुनने में आया। फिर बाद में ये भी पता पड़ा कि कोई भी इंसान, फिर वो अच्छा हो या बुरा, चूतिया हो या नॉन चूतिया, अगर वो चाहे तो बगलामुखी की पूजा करने के बाद किसी को भी वश में कर सकता है, किसी को भी मोहित कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी भी इंसान के बीच में झगड़ा उत्पन्न करा सकता है। मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, ये चूतियाबंदी के 5-6 कामों के लिए ही बगलामुखी नाम का जो विद्या है उसको कॉन्साइज कर रखा है। मगर डेफिनेशन ऑफ बगलामुखी कहीं कहीं पे दे रखी है कि अर्धनारीश्वर फॉर्मेट ऑफ शिव। मगर फिर वही बात है कि बगलामुखी नाम की विद्या और बगलामुखी नाम की देवी व माता फाता जो भी होगी, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि कहीं कहीं डेफिनेशन में उसको अर्धनारीश्वर फॉर्मेट ऑफ शिवा देख रखा है, इसलिए मैंने फिर थोड़ी इज्जत तो थोड़ी बहुत भी दे देता हूँ। कभी कभी तो मैं ऐसा करता हूँ। एक बात की बात है, जब व्हेन आई वेंट टू हिमाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम, तब मैंने अपने सारे दुश्मनों के नाम मंत्र में घुसेड़ कर एम्बेड कर लिखना प्रारंभ किया। तो जब 50, 60, 100, 150 नाम हो चुके थे कंप्लीट, तब मेरे दिमाग में आके किसी ने बोला कि अब एक काम कर, सरदुष्टा नाम की जगह तू नाम लिख रहा है, तो एक काम कर, सरदुष्टा नाम की जगह बगलामुखी लिख दे और पगलामुखी की जगह अपना नाम लिख दे, क्योंकि इतने सारे दुष्टों को मारते मारते तो बगलामुखी खुद ही मर जाएगी। ऐसा मेरे कान में कहा कि किसी ने भौंका। तो मैंने नहीं लिखा, बट जब लॉकडाउन लगा था तो मुझे आया बहुत गुस्सा, तो मैंने लिख दिया। यार मैं नहीं डरता हूँ किसी से। मैंने अपना नाम लिखना चालू किया बगलामुखी की जगह, मगर फिर मैंने देखा कि मेरे नाम के तो बहुत सारी चूतियाँ हैं दुनिया में, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने कहा नया भगवान बनाएं, कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसके अंदर सारी आत्माओं को टिकाया जाए और फिर उससे सारा काम कराया जाए अपने हिसाब से। तो वो काम तो मैं कर रहा हूँ, करता रहता हूँ, तो मैं इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने मुसलमानों को और यहूदियों को और क्रिश्चियनों को हवन करना सिखाया है वाया
पोस्ट शेयर कर करके मैंने बताया लोगों को लिख लिख कर कि किसी भी भूत प्रेत से यूज़ करके काम करा सकते हैं। और इवन भूत प्रेत इतने भूखे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि हिंदू प्रजाति के भूत प्रेतों को अगर खाना खिलाया जाए मुसलमानों द्वारा या क्या कहते हैं यहूदियों द्वारा या क्रिश्चियनों द्वारा, तो वो झक मार के आएंगे और खाएंगे, क्योंकि भूखे होते हैं बेचारे। कुछ भूत प्रेतों को हवन की खुशबू अच्छी लगती है, कुछ भूत प्रेतों को अग्नि अच्छी लगती है। तो ऐसा कोई हिंदू धर्म के नामर्द इंसानों ने किसी पर कॉपीराइट नहीं कर रखा है। किसी बड़े हाई क्वालिटी के भूत प्रेत को किसी ने कॉपीराइट नहीं कर रखा है। हाँ, भूत प्रेतों को टिकाने की कोशिश करते हैं साले ये टुच्चे हिंदू, मंदिरों में टिकाते हैं। ऐसे टिकाते तो वो अपने खुद के पूर्वजों को हैं, बट नाम लगा देते हैं उन आत्माओं का जिन आत्माओं की गांड कदम ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलर है। इसीलिए थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये लिखा नहीं था, मैंने बोला था कि बहुत सारे मंदिरों को बुरी तरीके से नष्ट किया गया, तोड़ा गया मुसलमान प्रजाति के खूंखार इंसानों द्वारा। तो उसमें कुछ गलत नहीं किया गया, क्योंकि जब हिंदुओं ने अभी भी कर रहे हैं हिंदू। मैं तो सिटी ऑफ टेम्पल्स में रहता हूँ, उज्जैन में। फ़िलहाल मेरा जो करंट लोकेशन है मेरी फिजिकल बॉडी का, दैट लाइज इन सिटी ऑफ टेम्पल्स, ऑल्सो नोन एज उज्जैन सिटी, मध्य प्रदेश। तो अपने पूर्वजों को टिका कर अपने पूर्वजों से काम लेते और अपने पूर्वजों से काम लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने नए नए भगवान भी बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने भगवानों की ऐसी तैसी करी। हाँ, बहुतों ने करी है, बहुतों ने, जैसे अब क्या बताऊँ, मेरा मूड नहीं है बताने का। फिर लोग बोलेंगे तो नास्तिक है। मैंने कहा नास्तिक तो हूँ मैं, बट छोटा मोटा नहीं हूँ, बड़ा वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा तुम भगवान बनाओ, भगवान से काम लो। फिर कल मेरे को याद आया, मैं पूछने वाला था, पूछूंगा किसी से। मैंने कहा यार ये लोग, मैं जो वीडियो बनाने वाला था वो वीडियो तो इधर से उधर हो गया। मैंने ना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक है, वो लाड़ा मेरे फोटे आ रही है, बात करूँगा एक्चुअल। हेलो। हाँ, तो मैं आ गया वापस। डेफिकेशन करने के बाद मैं आ गया, अपने फीकल पैलेट्स को अपनी बॉडी से एग्जिट करके गटर में प्रवाहित करके आ गया। पॉटी लगी थी मेरे को, प्रेशर जनरेट हुआ। वीडियो बना रहा था तो एकदम से प्रेशर जनरेट हुआ। मैंने कहा अब इस फ़ोन को लेकर मैं जाऊँ, फिर वहाँ पे वीडियो बनाऊँ, ऑडियो व्लॉग। तो मैंने कहा छोड़ो, पॉज बटन दबाया, उनका आता हूँ। तो बात हो रही थी कि मैंने और मेरे जैसे अनेक लोगों ने भूत प्रेत यानी डिसएम्बॉडीड बीइंग्स को खाना खिलाकर वाया हवन पूजन टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी के जो भूत प्रेत होते हैं उनको, उनकी आत्मा को एनर्जाइज कर उनसे अपने काम कराने की जो मैंने कोशिश करी इन द पास्ट टेंस, तो वो सफल क्यों नहीं हो पाई। तो मैंने बताया कि जो मेरे दुश्मन थे, ज़्यादातर जो मेरे दुश्मन हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वेल ऑफ है, मतलब काफ़ी पैसे वाले हैं वो। तो उन्होंने एनर्जी डाइवर्ट कर दी। तो वो डाइवर्ट कैसे करी उसका थोड़ा बहुत मुझे था अंदाज़ा, कि मैंने कहा बहुत लोग भगवानों से काम करवाते हैं, मतलब भूत प्रेतों से, डिसएम्बॉडीड बीइंग्स से, उन्हें खाना खिलाकर कुछ उन्हें खुश करते हैं, डिफरेंट टाइप का खाना रखते हैं, परोसते हैं। एक नाम है श्रीनाथ नाम का एक भगवान बनाया है राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा के लोगों ने, जिसको वो ठाकुर भी करते हैं। तो उसको उनका ठाकुर ब्रज से घूमते घूमते आता है रथ पे,
और वहाँ पे आके सोता है, खाना खाता है, ऐसा ऐसा। उसको 56 भोग लगाते हैं वो। खाना अच्छा होता है। तो खाना अच्छा होता है, बट इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया मेरे को। मैंने कहा उनके खाने में नमक मिर्ची की कमी थी। तो एक दिन मैं गया, मैंने कहा 56 भोग तुम लगाते हो, मेरी तरफ से अपने श्रीनाथ के मुंह में लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और काली मिर्ची ठूस देना मेरी तरफ से। कि बेचारे की मिर्ची नहीं खा पाया, नमक भी नहीं खा पाया, नमक भी ठूस देना मेरी तरफ से, समुद्री लौड़ा। तो ये सब काम मैं करते रहता हूँ। ये सब काम मैं करते रहता हूँ। जब मैं उदयपुर से राजस्थान में रहता था तो मैं जाया करता था नाथद्वारा प्रसाद खरीदने। तो वहाँ का प्रसाद, घी, वहाँ की गाय गाय पालते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग। गाय के घी का प्रसाद होता है तो काफ़ी खुशबू आती है उसमें, टेस्ट भी आता है हल्का फुल्का। तो मैं अक्सर जाया करता था वहाँ पे प्रसाद खरीदने, खाने। बाकी तो कुछ खास है नहीं वहाँ पे प्रसाद के अलावा। तो मैं ये कह रहा था कि हवन पूजन करते हैं जो जिसको हिंदू धर्म वालों ने अपना खुद का कॉपीराइट बना रखा है, सनातन धर्म का नाम भी लगा रखा है। इनको पता नहीं सनातन धर्म का मतलब, सनातन का मतलब होता है जो हमेशा से चलते आ रहा हो। जो हर चीज़ हमेशा से चलती आ रही होती है उसको जानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 2 टके के इंसान कितना जान सकते हैं, बहुत लिमिटेड जान सकते हैं। तो जो भी है इससे अपन को क्या लेना देना, वैसे लेना देना तो बहुत कुछ है, बट कर भी कह सकते हैं। तो मैं कुछ दिन पहले मैंने एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सेवाधाम आश्रम, जिसके जो प्रोपराइटर या फिर जिसके जो ओरिजिनेटर होगा, मालिक होगा, उसने वो जो सेवाधाम आश्रम चालू किया। तो उसने एक जगह मैंने कहानी पढ़ी कि उसका बेटा मर गया था बचपन में, मतलब उसका बेटा उसके बेटे के बचपन में मर गया होगा। तो उसके नाम पे वो गांव बनाया, उसके नाम से बाद में उसने चालू किया वो सब नाटक। तो पहले जब मैंने पहली बार देखा था सेवाधाम आश्रम का एडवर्टीज़मेंट, तब वहाँ पे अपंग लोग रहते थे। अपंग लोगों को उठा उठा के वो ले आता था, या फिर जो उनको भी अपंग लोग होते थे, अपंग मतलब जिनके हाथ पैर डिसफंक्शनल होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, तो ऐसे लोग वहाँ पे आके रहते थे और फ्री में खाते रहते थे। और जो भी कुछ और भी मैंने देखा कि जो लोग भिखारी टाइप के होते हैं या फिर जो ऐसे पड़े रहते हैं सड़कों पे किनारे सोते हैं, उन लोग को वो रेस्क्यू करते थे, उन लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध उठा के ले जाते थे। उनके कपड़े हटाकर उनको नए कपड़े पहनाते थे। ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं सेवाधाम आश्रम के नाम से। तो मुझे काफ़ी क्रोध आया करता था कि मैंने कहा किसी इंसान को बिना जाने बिना उससे बात की है, सिर्फ क्योंकि वो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, सड़क पर बैठा है, तुमने उसको कैप्चर कर लिया और फिर उसके कपड़े चेंज करके तुम उसको नहला धुला रहे हो, उसको कपड़े पहना रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो मेरा इन चीज़ों से खून खोलता है। तो कुछ दिन पहले जब मैं सेवाधाम आश्रम मैंने विज़िट किया इसलिए किया विज़िट क्योंकि मेरे पास थोड़े फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हो पाया, नहीं, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब किया बहुत लोगों ने, बहुत दुश्मनों ने मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब करने की बहुत कोशिश करी, बट फिर भी अभी इतना ख़राब नहीं हो पाया। तो मेरा ख़राब हुआ था कंडीशन, तो ख़राब कंडीशन में मैंने सोचा कि वैसे तो मैं इज्जत नहीं करता हूँ 2 टके की लक्ष्मी की, को जिस लक्ष्मी को जेब में गांड के नीचे पर्स में रख के घूम सकें, बैग में लटका के घूम सकें, जिसके लेन देन से आराम, सुख और आनंद की प्राप्ति हो सके,
किसी कोई भी इंसान कर सकता है, इवन जानवर भी आजकल पैसे यूज़ करते हैं। मैंने सुना मुकेश अंबानी का एक कुत्ता है, वो 4 करोड़ की कार में घूमता है, सफारी सूट पहनता है। मुकेश अंबानी के मुकेश अंबानी का एक लौंडा है, कोई पिल्ला, मोटा मोटा भैंसा सांडा जैसा, जो जानवरों को खाना खिलाता है, जो जानवरों को खाना खिलाने की एक्टिंग करता है। उसने फाउंडेशन बना रखी है, उस फाउंडेशन में उसको ज़मीन मिल गई बहुत सारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री में दे दी। पैसा तो उसके बाप के बाप ने लूट ही लिया दुनिया का, पैसे की कमी है नहीं। जानवरों को क्या कहते हैं, खाना खिलाने की एक्टिंग करके जानवरों से तो ले रहा है। दुआएं ले लो, सबसे दुआएं ले लो तुम। मैंने कहा मैंने इंसानों के बनाए हुए भगवानों की हेल्प लेना बंद किया। मैंने कहा जानवरों को वाले भगवानों की हेल्प लेंगे। ये इंसानों के भगवानों की हेल्प लेते हैं तो इंसान घूस दे देते हैं। मैंने कहा जंगली जानवरों के जो भगवान होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं। मैंने पशुपति की हेल्प लेने की कोशिश करी तो नेपाल के जो भड़वे थे रंडी के पिल्ले, वो तो बने लगा मादर चोत। मैं कहा नेपालियों को काटूंगा मैं, नेपालियों की बलि दूंगा मैं। मैंने कहा नेपाल एक 2 टके का मैंने वर्ड यूज़ कर लिया, पशुपति वर्ड, अपने मंत्रों में। तो बहन के लंड नेपाल के चूतिया हराम के रंडवे बढ़वे अपने आप को तोप समझने लगे, मादर चौथ के पिल्ले। मैंने कहा इतने नेपालियों की बलि दूंगा मैं। मैंने कहा मैं जिस पशुपति की पूजा करता हूँ ना, जब मैं जिस पशुपति की हेल्प लेता हूँ, उसका लंड नेपाल में नहीं है, उसका लंड सर्वव्यापी लंड नहीं है। उसका लंड चेक ही नहीं किया किसी ने आज तक। वो मूर्ति मैंने देखी नहीं आज तक। वो मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। वो मूर्ति शक्ल भी नहीं दिखती है, उस मूर्ति के ऊपर जानवर चिपके रहते हैं। तो नेपाल के जो भड़वे हैं के लंड, वो अपने आप को तोप समझते हैं। जहाँ पे पशुपति वाड़ी जो आता है, वो उनकी गांड से एक लंड निकल के खड़ा हो जाता है, तो बोलते हैं हाँ मैंने कहा लांड तुम्हारे बाप को, नेपालियों को इतनी बुरी मौत दूंगा ना बहन के लंडों को, भूल जाएंगे भड़वे। पशुपति का नाम लेना भूल जाएंगे, भोसड़ी लंड। वैसे ही साले आधे नेपाली तो नेपाल छोड़ के भाग गए भड़वे। बचे कुचे जो हैं वहाँ, जो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जो नेपाली अपने आप को नेपाली पशुपति की एजेंसी ले रहे हैं ना, बहन के लंड, चमड़ा उधेड़ दूँगा भोसड़ी लंडों का, काट पीट के उनके गोश्त का, नेपालियों का गोश्त काट के सब पका के खिलाऊँगा जानवरों को। तो पशुपतिनाथ का मंदिर तोड़ना पड़ेगा बहन के लंडों को, तोड़ देना मादर चोत मेरी बला से। मैं अर्थक्वेक लाऊंगा, वैसे अर्थक्वेक मतलब भूकंप, तो मंदिर पूरा नीचे ढस जाएगा ज़मीन के अंदर। जो बनाया है भड़वों ने, पशुपतिनाथ का मंदिर बनाया नेपाल में बहन के लौड़ों ने, मैं भूकंप लाऊंगा, वो अंदर घुस जाएगा सारा ज़मीन में। तो मैं ऐसे बात आश्रम की बात कर रहा था, तो मैं वहाँ गया। मैंने वेबसाइट पे चेक किया था बहुत पहले 2020 में। तब मेरे को पता पड़ा था कि वहाँ पे फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते या जिनको सेवा करवानी होती है खुद की, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे फ्री में खाना रहना मिलता है, उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो देखने में मुझे दिखी। वो फैसिलिटीज़ मैंने देखी, मैंने सोचा जाएंगे कभी विज़िट करेंगे, नहीं करा मैंने विज़िट। कुछ दिन पहले, करीब 20-25 दिन पहले, 20-22-25 दिन पहले मैं गया उधर। वॉलंटियर का फॉर्म मांगा मैंने कहा दो वॉलंटियरिंग करें तुम्हारे आश्रम में, तुम्हारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियरिंग करें। टाइम की कमी नहीं है मेरे पास। मैंने कहा टाइम तो मैंने बहुत लोगों का छीन लिया है, तो टाइम की तो कमी है नहीं। तो मैंने कहा करें कुछ टाइम पास तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, देखें क्या होता है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं गया, बहुत कुछ हुआ। मैं बैठा, तो मैं फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कर रहा था इवनिंग ब्रेकफास्ट मुझे सर्व किया गया चाय के रूप में। एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ पे सामने एक फ़ोटो लगी हुई थी। उस फ़ोटो में उस आश्रम का जो मैनेजमेंट था, उस आश्रम का जो भी ओनर होगा और 2-4 उसके कर्मचारी होंगे,
वो कर्मचारी किसी पॉलिटिशियन से भीख ले रहे थे डोनेशन, और उस भीख लेने की सेरेमनी को उन्होंने फ़ोटोग्राफ किया। तो पॉलिटिशियन का नाम देवेंद्र फडणवीस था। मैंने देखा, मैं थोड़े बहुत वैसे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ मैं, फिर भी कभी कभी पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लेती है मुझ में, तो मेरे को देखना पड़ता है फिर न्यूज़ वगैरह। तो फोटोग्राफ में देखा मैंने कि देवेंद्र फडणवीस नाम का सुअर डोनेशन दे रहा है सेवाधाम आश्रम को, और उसको फ़ोटोग्राफ करके रखा। तो मेरे को याद आया कि यार बहन चोद, ये लोग, मैं खाना खा रहा हूँ इस फाउंडेशन में फ्री में, ये साले सुअरों से भी पैसा ले रहे हैं। तो जिन सुअरों की नस्ल को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, बस सुअर बोलेंगे कि हमने क्या बिगाड़ा। मैंने कहा तुम्हारे जंगली सुअरों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारे जो ये डोमेस्टिक सुअर है ना, हिंदुस्तान के डोमेस्टिक सुअर जो नालियों में नहीं रहते हैं, जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट की नौकरी क्या, वही बात है कि सुअर वर्ड यूज़ करता हूँ। सुअर प्रजाति बहुत बड़ी है, सुअर प्रजाति इज़ वेरी लार्ज प्रजाति। तो सब सोचते हैं कि यार हमने कुछ नहीं किया फिर भी हमें गालियाँ मिल रही हैं। मैंने कहा तुम्हारी ऐसा कुछ नहीं है, क्या करिए। अब पॉलिटिशियंस जिस गटर में रहते हैं, वो गटर इनविजिबल गटर है। अब इनविजिबल गटर में कितनी भी बदबू आए, बट वो उसकी नाक में घुसती नहीं। मारूंगा मैं काफ़ी कोशिश करी मैंने पॉलिटिशियंस को नेस्तनाबूद करने की, बट क्या करें, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास चूतियों का साथ है, चूतियों का सपोर्ट है, और चूतियों की सपोर्ट से पॉलिटिशियंस पावर में आते हैं, फिर पैसा, दूसरों का पैसा अपने जेब में डालते हैं। एक डायरेक्टली भी डाल देते हैं और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, गवर्नमेंट उनको परमिशन भी देती है कि पब्लिक का पैसा यूज़ करो, फिर यूज़ करने के नाम पे फिर अपने जेब में डालते हैं। तो वही पब्लिक का पैसा वो डोनेशन भी करते हैं वो। तो ऐसा डोनेशन करते हैं, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, अपंग लोग, पागल लोग, भिखारी लोग, होमलेस लोग, वो सब फ्री में खाना खाते हैं ऐसी इंस्टीट्यूशंस में, जिन लोगों को ऐसे पॉलिटिकल सुअर डोनेशन देते हैं। तो मैंने चाय पी, मैंने इवन खाना भी खाया उस फोटो के सामने। तो मुझे पता तो क्या, मतलब पता तो ऑब्वियसली दिमाग में तो रहता ही है, बट फिर भी जब तक सामने नहीं आती चीज़ें तब तक याद नहीं आता। अब याद आने को तो इतनी चीज़ें हैं, मेरा दिमाग बहुत छोटा है, मेरा छोटा तो नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा अपने दिमाग को सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए अपने दिमाग की आत्मा को सुपर कंप्यूटर की आत्मा के साथ मर्ज करना पड़ेगा। कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है ही, करेंगे कभी। तो मैं ये कह रहा था, कुछ चूते बोल रहे थे कि हम सुपर कंप्यूटर पे हैंग कर देते हैं। मैंने कहा करो ना, मना क्या है कि तुम्हें, ट्राई कर लो एक बार। तो मैं ये कह रहा था कि दान पुण्य का नाटक कर कर बहुत सारे लोग खुद को और अपनी फैमिलीज़ को बचा लेते हैं। तो यह अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा आप लोगों को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें जो इंसान जितना ज़्यादा दान पुण्य करेगा उसको उसके फल के रूप में डबल दंड मिले, फिर इंसान दान पुण्य करना छोड़े। क्योंकि दान पुण्य करने के एक्टिंग कर कर जो फ़ायदा मिलता है, अगर वो फ़ायदा मिलना बंद हो जाए और उसकी जगह उल्टा दंड मिलना चालू हो जाए तो मज़ा आ जाए, फिर दान पुण्य करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े किसी को। देखो, शरद पवार का सिर्फ
फेशियल पैरालिसिस हो पाया। शरद पवार नाम का एक सुअर है, उसको सिर्फ फेशियल पैरालिसिस ही हो पाया। उसने भी बहुत पंडित पुजारी तांत्रिकों को, बहुत नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनों को और बहुत सारे अपने जान पहचान वालों को मुफ्त में, जैसे नरेंद्र मोदी मुफ्त में 15-20 लाख दे रहा था ना सबको, ऐसे ही उसने मुफ्त में सबको खूब पैसे बांटे होंगे। इसलिए बेचारे का सिर्फ फेशियल पैरालिसिस ही हो पाया। बाकी मैं चाह रहा था कि उसका क्या, उसके पिल्ले पिल्ले के पिल्ले, उसके नाती पोतों का सबका फेशियल क्या पूरा कंप्लीट बॉडी पैरालिसिस हो जाए, बट हो नहीं पाया। खैर क्या करें, उसके लिए अब वही है कि अब इस चीज़ को, जो ये थॉट है, इस थॉट को क्या बोलते हैं, इस थॉट को क्या बोलते हैं, एक वो बनाने के लिए मंदिर बनाना पड़ जाए। उस मंदिर में एक भगवान, वही तो इसमें फिर एक वो, मतलब इस टाइप का काम मैं करता नहीं हूँ और मैं करने का मूड भी नहीं है। बट ऐसे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं कि एक ऐसा मंदिर बनाएं जिसका एक ऐसा भगवान हो। उसमें डिटेल में लिखना पड़े, मगर फिर प्रॉब्लम ये है कि भगवान को पहले जानने के लिए भगवान की कौन सा पहले एक मंदिर बनाना पड़े, तो उसके बाद एक मंदिर, पहले तो पहले मंदिर की एक थिंकिंग लानी पड़े, क्या बोलते हैं उसको, थॉट ऑफ अ टेम्पल इन विच अ डेटी इज बीइंग, उसे डेटी बनाना पड़ेगा। पहले डेटी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? तो पता है, अभी मैं जब यहाँ पे घूम रहा था, हैदराबाद नहीं, ये कौन सा इलाका है, उज्जैन इलाकों की सड़कों पे जब मैं वॉकिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे मंदिरों की भी पूजा होती है। मतलब मैंने एक जगह देखा कि एक मस्जिद, एक मंदिर था, मुसलमानों का एक मंदिर था, उसमें भगवान की मूर्ति की जगह पे एक मस्जिद की मूर्ति लगा रखी थी। तो मैंने कहा हाँ यार, ये भी सही है। मस्जिद की मूर्ति लगा रखी थी, मतलब मस्जिद का प्रोटोटाइप छोटा वो लगा कर उसी की पूजा कर रहे थे वो। तो मैंने कहा क्या करें, करने में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा इंतज़ार करो, और तो क्या, एलियंस आएंगे। फिर जब एलियंस आएंगे और देखेंगे कि धरती ग्रह पर बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है इंसानों के रूप में और बिल्डिंग्स वगैरह के रूप में, और जब बड़े बड़े स्पेसशिप लैंड नहीं कर पाएंगे, लैंड करने से पहले जब देखेंगे कि लैंड करने की जगह नहीं मिल रही है सिटी वाले एरिया में, तो वो क्या करेंगे, पहले वो सफाई करेंगे सिटी वाले एरियाओं की। तो जैसे वो एंटर मारेंगे धरती ग्रह के एटमॉस्फेयर में, तो वो देखेंगे कि कहीं पे लैंड करने की कोई जगह नहीं मिल रही है, तो एक काम करते हैं, पहले कचरा साफ़ करते हैं, तो फिर वो बड़े बड़े अपने उनके हथियार होंगे, उनसे वो सारा धूल मिट्टी मिला देंगे, कचरा साफ़ कर देंगे, फिर लैंड करेंगे वो। तो जो लोग भगवान को बुला रहे हैं, जो लोग बुलाने पर मजबूर कर रहे हैं, उन सब का सफाया हो जाएगा। क्योंकि जब भगवान आएगा तो भगवान को थोड़ी ना पता है कि कचरा पट्टी भी कुछ चीज़ होती है। तो सबसे पहले कचरा पट्टी साफ़ होगी, उस कचरा पट्टी के अंदर सब इंक्लूडेड आ जाएंगे। धरती गिरे के सारे इंसान कचरे पट्टी के अंदर मारे जाएंगे। तो उसके बाद फिर लैंड करेंगे एलियंस लोग, फिर देखेंगे कि यार किसने बुलाया हमें यहाँ पे, फिर ढूंढेंगे वो, बट उन्हें कोई मिलेगा नहीं। फिर वो देखेंगे कि यार चलो देखें यहाँ पे थोड़ा 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 क्या बोलते हैं, मिक्स ब्रीड वाले इंसान बनाए। ये मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी तो मैंने बहुत सारी देखी हैं, बट मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था। उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि दूसरे प्लेनेट से कुछ एलियंस धरती ग्रह पर आए, उनको कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स की माइनिंग करनी थी, बट उनके पास मज़दूर नहीं थे, तो बट उनके पास दिमाग था, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनको ये पता था कि मिक्स ब्रीड कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने धरती ग्रह पर जो जानवर थे उनको चोट चोट कर उनके बच्चे पैदा किए, और उस नस्ल से
माइनिंग करवाई। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हुए मैंने। तो पहले ज़माने में इंसान धरती पे नहीं रहते थे, क्योंकि इंसानों का जो डीएनए है वो धरती पे कहीं बाहर से आया, ऐसा मैंने पढ़ा था। एक चूतिए ने लिखा था, एक चूतिए ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि जो सीड्स है, सीड्स ऑफ ह्यूमन डीएनए, वही बात है। फिर वो चूतिया जो है तो चूतिया साला, नाम ही उसका क्या बोलते हैं, हम क्या बोलूँ, मैं मूड नहीं मेरा उसका नाम लेने का भी। तो उसके आर्टिकल में, उसके ब्लॉग में एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि ह्यूमन डीएनए का जो सीड बैंक था वो धरती पर गिरा आका बाहर की दुनिया से। वो उसको बोलते हैं ब्लैक स्टोन, लौड़ा लंकर। बाद में मैं तो खैर मैं जियोलॉजी पढ़ रखी मैंने, बट फिर भी मैंने उस चूते की बात पे थोड़ा सा यकीन किया, क्योंकि मेरे बाप ने बचपन में मुझे कहानी सुनाई थी कि सोमनाथ करके एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे एक लंड है। उस लंड पे एक इंसान ने भाला मारा था, तो उस लंड के अंदर से मधुमक्खियाँ बाहर निकली बहुत सारी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि यार, क्योंकि डीएनए तो मेरे को पता है कि डीएनए के अंदर, ह्यूमन डीएनए के अंदर भी सारी जीन्स होती हैं। जो जीन्स जानवरों के अंदर होती है वो ह्यूमन डीएनए में भी होती है, बट वो जीन्स डिसेबल्ड होती हैं। तो मैंने सोचा कि इस चूते ने लिख रखा है कि यार लौड़ा लंकर जो होता है, काला काला वाला लौड़ा, काला लौड़ा, ब्लैक स्टोन, जिसको ज्योतिर्लंड भी बोलते हैं, तो उसके अंदर ह्यूमन डीएनए के सीड्स होते हैं, ऐसा उस चूतिया ने लिखा था, अजीत वतकायल ने। तो मैंने बचपन में कहानी सुनी थी कि सोमनाथ के लंड पे किसी ने भाला मारा और अंदर से मधुमक्खियों ने हमला किया। तो मैंने कहा हो सकता है कि वो डीएनए जो हो, डीएनए का सीड बैंक हो, उसमें भाला मारने की वजह से जो मधुमक्खियों की जो डीएनए वो इतने खतरनाक एक्टिवेट हो गए हों कि पत्थर से डायरेक्ट म्यूटेशन होकर, मतलब म्यूटेशन मतलब मैजिक, हाई स्पीड में जब म्यूटेशन होता है, यानी हाई स्पीड में जब कोई चीज़ बदलती है अपना स्वरूप, तो उसको मैजिक भी बोल सकते हैं वैसे। तो हाई स्पीड का म्यूटेशन कम मैजिक होने से जो मिनरलॉजिकल कंपोजिशन वाला ब्लैक स्टोन था, काला लंड, वो क्या कहते हैं, जीवित मधुमक्खियों में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए मैंने उसकी बात पे थोड़ा विश्वास किया, उसके ब्लॉग में जो लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने कहानियाँ भी सुनी हुई थी, पढ़े आर्टिकल्स पढ़ने से पहले मैंने कहानियाँ भी सुनी हुई थी कुछ कुछ, इसलिए थोड़ा बहुत विश्वास हो जाता है मेरे को कभी कभी। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ तो कह रहा था मैं, भूल जाता हूँ मैं कभी कभी। जो मेन पॉइंट पे बात कर रहा होता हूँ ना मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि किसी दूसरी बात के बारे में फिर बात करनी चालू कर देते हैं, तो मेन पॉइंट गायब हो जाता है। तो बात कहाँ चल रही थी, बात चल रही थी मंदिर बनाने की। ऐसा मंदिर बनाओ, मतलब मंदिर नहीं, भगवान बनाओ। पहले तो भगवान को कहाँ रखना वो देखना। भगवान मतलब वही एंटिटी, डिसएम्बॉडीड, मतलब वही डिसएम्बॉडीड बीइंग्स जिनके पास कुछ मेमोरी भी हो, उनके क्रिएशन से लेकर उनके डिस्ट्रक्शन, उनके मैनिपुलेशन की हिस्ट्री उनके दिमाग रूपी आत्मा में स्टोर हुई हो। तो पहले तो ऐसे थॉट को क्रिएट करें, बट जब ऐसे थॉट को क्रिएट करने की बात सोची जाती है कि ऐसा थॉट हो कि ऐसी चीज़ हो जो अपने हिसाब से चले और
भले दुनिया में कोई भी इंसान हो जो अपने हिसाब के बारे में जानता हो या ना हो, बट फिर भी उसकी करी हुई मेहनत से अगर अपनी अपनी चीज़ को फ़ायदा मिले, अपनी चीज़ को एनर्जी मिले और अपनी चीज़ अपने हिसाब से काम करे, तो वो चीज़ अपनी नहीं रह जाती। पहली बात तो ये कि वो चीज़ अपनी रह ही नहीं जाती, क्योंकि जब उसको एनर्जी दूसरों से मिल रही है तो फिर वो अपनी कहाँ रही। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई विचार किसी के दिमाग में आता है, तो क्या वो विचार उसी समय पैदा हुआ होता है या वो विचार पहले भी कभी पैदा हुआ होगा इस दुनिया में और घूमते घूमते वो मेरे दिमाग में आया। क्योंकि जो चीज़ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो चीज़ पैदा ही नहीं हुई, मतलब अगर वो विचार पैदा हुआ ही नहीं होता तो क्या वो विचार कोई क्रिएट कर पाता? अगर वो विचार क्रिएट हुआ है यानी कि वो विचार पहले भी घूम चुका है धरती ग्रह पर। तो फ़िलहाल तो धरती ग्रह पर ही है। मैंने सुना है कि एस्ट्रोनॉट्स जब धरती ग्रह की सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, धरती ग्रह का जो मैग्नेटिज़्म है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सुना ही है उन्हें, बट धरती ग्रह का जो मैग्नेटिज़्म है उसको जब पार करके बाहर चले जाते हैं धरती ग्रह से, तो बहुत सारी आत्माएं वो क्रॉस नहीं कर पाती। क्योंकि जो आत्माएं होती हैं, जो कॉन्शियसनेस होती है, फिर मैं मूड था, मैंने कहा किसी को बोले कि ये बहुत सारे भूत प्रेत, यहाँ उज्जैन सिटी में बहुत मंदिर हैं, बहुत भूत प्रेत हैं। मैंने कहा एक आध बम फोड़ो, एक आध न्यूक्लियर बम फोड़ो, आकाश में फोड़ दो, सारे भूत प्रेतों को उठा के ले जाओ, फिर ये बेकार सारे मंदिर वैसे ही वीरान हो जाएंगे, सब मर जाएंगे साले। मैंने कहा बहुत सारे इंसान भूत प्रेतों के दम पर ही जिंदा हैं, तो मैंने कहा कि सारे भूत प्रेतों को एक साथ भूत प्रेतों का मर्डर कर दो। और क्या कर सकते हैं, भूत प्रेतों का भी मर्डर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। अगर भूत प्रेतों का मर्डर करने की टेक्नोलॉजी नहीं होती ना, तो जितने भी साइंटिफिक फैसिलिटीज़ है ना, न्यूक्लियर वॉर तो बहुत पहले हो गई होती, और न्यूक्लियर वॉर क्या, वो स्पेस वॉर भी हो गई होती अब तक तो। बट वही है कि साइंटिस्ट जहाँ पे ये सब काम करते हैं ना बैठ के, तो सबसे पहले भूत प्रेतों को ही मारते हैं वो, कि साला कहीं दुश्मन बजाती है भूत प्रेत नहीं आ जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए भूत प्रेतों की मारने की टेक्नोलॉजी बहुत इजी होती, ज़्यादा नहीं होती कुछ खास, बट वही है कि मेरे पास नहीं है अभी फ़िलहाल। मैंने सुना है कुछ लोग भूत प्रेतों को बोतल में ही बंद कर देते हैं, बट वो बोतल से निकल भी जाते हैं, वो बड़ी चीज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कंप्लीट स्वाइप ऑफ हो जाए। मैं चाहता हूँ कंप्लीट भूत प्रेतों को कंप्लीट कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन हो जाए। हो फिर कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पूर्वज हमारे बच्चों के अंदर भी आते हैं, खाना खाते हैं, या हमारे पूर्वजों को ले जाता है। हमारे पूर्वज अगर मर गए या हमारे पूर्वज अगर कहीं चले गए तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। तो मैंने कहा जो बच्चे अगर तुम्हारे नहीं जी पा रहे हैं तो वो मरेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मैंने कहा कि इंसान एक सोशल एनिमल है, ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा। मैंने कहा इंसानों पर तो रिसर्च नहीं करी बट इंसानों ने जानवरों पर बहुत रिसर्च करी है। और इंसानों ने जानवरों पर जो रिसर्च करी है, उसके बाद जो 3-4 स्टेटमेंट्स रिलीज़ हुए हैं साइंटिफिक फैटर्निटी के द्वारा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो वो सब चीज़ें इंसानों पर भी लागू होती हैं, बिकॉज इंसान भी एक जानवर ही है। तो जैसे जानवरों को मरना पड़ता है, ऐसे इंसानों को भी मरना पड़ेगा एक ना एक दिन। जब जानवर
जानवरों से ज़्यादा शक्तिशाली जानवर, यानी जानवर से ज़्यादा शक्तिशाली जानवर इंसान वाले जानवर जब जानवरों को मार सकते हैं, तो इंसानों से ज़्यादा शक्तिशाली जानवर इंसानों को भी मारेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है। अब यह है कि इंसान थोड़े सभ्य होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं। तो जब इंसान सिविलाइज्ड होंगे तो इंसानों से ज़्यादा बड़े जानवर वो भी सिविलाइज्ड होंगे, तो वो ऐसे मारेंगे कि पता ही नहीं पड़े कि मार रहे हैं। मेरे को वैसे मैंने आरटीआई करने की कोशिश करी थी काफ़ी, बट मुझे इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं मिली। मैं चाहता हूँ पता करना, मेरे को एक्चुअली मैं चाहता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए मेरे को कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे कितने लोग कब कैसे किस वजह से मर रहे हैं। तो क्या इसमें पता पड़े, इसमें रिसर्च कर सकें कि किस किस टाइप के लोग कहाँ कहाँ पे कैसे मर रहे हैं। तो पता पड़े कि फिज़िकल बॉडी जो होती है, जिसकी ज़रूरत होती है इंसानों को, मेरे को भी हो रही। मैं भी इंसान ही हूँ फ़िलहाल तो। इंसान प्रजाति का जानवर या जानवर प्रजाति का इंसान या इंसान प्रजाति का भूत या भूत प्रजाति का जानवर रूपी इंसान, मेरे को अभी कंफर्म नहीं है अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि मैं तो डीपर्सनलाइज्ड हूँ। चलो यार बंद करेंगे वीडियो। मैंने वही बोला था, सिंपल सीधी सट बात कि साला मैंने बहुत लोगों को जान से मारने की कोशिश करी, बिना हाथ उठाए, बिना फिज़िकली किसी को असॉल्ट किए मैंने बहुत लोगों को जान से मारने की कोशिश करी है। बहुत सारे जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ ना, उनको भी करी है मैंने मारने की कोशिश। तो मगर बहुत सारे मरे, बहुत सारे नहीं मरे। तो मुझे उसका रीज़न पहले भी पता था। पहले मेरे को इतना पता था कि लोग, जैसे मैं किसी को मारने की कोशिश कर रहा हूँ तो लोग मंदिरों में जाके हाथ जोड़ लेते हैं, किसी इंसान के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। फिर वो इंसान पंडित, पुजारी, तांत्रिक हो, फिर वो लोग क्या करते हैं, मेरे द्वारा भेजी गई एनर्जी को रीरूट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे रीरूट करते करते काफ़ी लोग मर भी जाते हैं। एनर्जी का रीरूटिंग, डाइवर्टिंग करते करते भी बहुत लोग अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाते हैं। मैंने हवन किए थे, मैं उदयपुर सिटी राजस्थान में, जब मैंने 2021 के जून महीने में मैंने 45 दिन के हवन किए थे। उसके बाद फिर उसी दौरान उसके बाद भी कम से कम 4-5 मंदिरों के, बड़े बड़े मंदिरों के पुजारियों का इंतकाल हो गया। वहाँ पे एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, उदयपुर सिटी राजस्थान में एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, एग्रीकल्चर कॉलेज के बाउंड्री के पास में, मेन रोड पे। उसका जो हेड प्रीस्ट था, उसको कोरोना हो गया, वो मर गया। ऐसे भोरा कड़ेन जी नाम का एक मंदिर है उदयपुर में, वो भी बड़ा मंदिर है, उसके हेड प्रीस्ट का भी गेम ओवर हो गया। ऐसे बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों का टाइम ओवर हो जाता है। अब वो हो जाता, क्या करें इनमें। तो पैसे लेकर किसी का भी काम कर देते हैं लोग, क्या करें। मैं गया था वीरभद्र स्वामी टेम्पल लेपाक्षी, वहाँ पे मैंने वीरभद्र की मूर्ति से बात करी। मैंने बोला ऐसा है कि मेरे सारे दुश्मनों का बहुत, क्या बोलते हैं, खतरनाक तरीके से अंत होना चाहिए। ऐसे मैंने वीरभद्र नाम का जो एंटिटी है भगवान, उसको मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं उनका बड़ा खतरनाक तरीके से दर्दनाक मृत्युदंड मिलना चाहिए उनको। मगर फिर मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर गया। नरेंद्र मोदी ने, मैं तो अंदर हाथ जोड़ के ऐसे ही बस बात करी थी। फिर नरेंद्र मोदी ने जाके पूजा पाठ करवाई वहाँ पे, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार दिस इज़ नॉट गुड। मैंने कहा साला पैसे लेकर किसी का भी काम कर देते हैं ये लोग। चलो छोड़ो, अपने क्या करना तो बहुत कुछ है, बट कर भी क्या सकते हैं।
बंद करें इस वीडियो को। व्याख्यान, जैसे मैंने ओशो के भी बहुत व्याख्यान सुने हैं, बट मेरा व्याख्यान जो है वो स्क्रिप्टेड नहीं है, और इसकी वजह से व्याख्यान इधर से उधर हो जाता है। बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में और बात हो जाती है किसी और चीज़ के बारे में। इसलिए मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद उसको फिर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, रिहर्सल भी करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं लोग, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी ज़रूरी होती है, ऐसा सुनने में आया है। चलो अपन तो सोए यार।